कबूतर और चूहे की दोस्ती, पावर्ड बाय एम्पावरयू। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक पेड़ पर बहुत सारे कबूतरों का झुंड रहता था। सभी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी पेड़ के नीचे बिल में एक चूहिया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। चूहिया अचानक बीमार हो गई, इसलिए बच्चे बहुत दुखी थे और वे चुपचाप एक साथ बैठे थे। काफी समय से जब चूहिया और उसके बच्चों की कोई हलचल कबूतरों तक नहीं पहुंची, तो एक कबूतर ने चूहिया के बिल के पास जाकर आवाज लगाई तो पता चला चूहिया बीमार है। कई दिनों से चूहिया का परिवार भूखा है। ये सुनते ही सारे कबूतर और बाकी के पड़ोसी जैसे खरगोश और बंदर वहां आ गए और उसके परिवार के साथ बैठकर चर्चा की। कबूतर बोले, हमें चूहिया बहन की मदद करनी चाहिए, और सभी कुछ न कुछ खाना लाने के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद सब खाने का सामान लाकर उन्हें देने लगे। उन्होंने चूहिया की देखभाल भी की तथा उसके बच्चों का भी ध्यान रखा। बहुत जल्द चूहिया ठीक हो गई। उसने सभी कबूतरों को धन्यवाद दिया। सभी खुश होकर बोले, धन्यवाद की कोई बात नहीं है चूहिया बहन, हम पड़ोसी हैं, हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। अगले ही दिन एक शिकारी अपने एक दोस्त के साथ जंगल में शिकार करने आया। उसने एक प्लान बनाया कि वो इन सब कबूतरों को पकड़कर शहर में बेचेगा। उसने इस तरह जाल बिछाया कि सारे कबूतर एक बार में ही जाल में फंस गए। शिकारी खुशी के मारे उछल पड़ा और पेड़ के नीचे बैठ फोन पर अपनी खुशी का इजहार अपने दूसरे दोस्तों से करने लगा कि आज मैंने कबूतरों का एक झुंड पकड़ लिया है और उन्हें लेकर शहर आ रहा हूँ। उधर चूहिया और उसके बच्चे ये सब सुन रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि अगर उन्होंने कबूतरों को नहीं बचाया तो ये शिकारी इन्हें ले जाकर बेच देगा। सभी चूहे चुपचाप जाल के पास जाकर जाल काटने लगे। कुछ देर बाद जब शिकारी ने अपने मित्रों से फोन पर बात खत्म की तो वह जाल की तरफ देखकर हैरान हो गया। जाल तो वही था, पर जाल में एक भी कबूतर नहीं था। उसने ऊपर देखा तो सभी कबूतर आसमान में उड़ रहे थे। इस तरह चूहों ने अपनी दोस्ती तथा पड़ोसी होने का फर्ज निभाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि संगठन में शक्ति होती है। अगर हम मिलजुल कर रहें तो हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। प्यासा कौवा, पावर्ड बाय एम्पावरयू। चलिए शुरू करते हैं। एक बार भीषण गर्मी पड़ी। पूरा जंगल सूख चुका था। सभी प्यासे थे और पानी के लिए तड़प रहे थे। वहीं एक कौवा भी बहुत प्यासा था। काफी ढूंढने पर भी उसको कहीं पानी नहीं मिल पा रहा था। पूरा दिन इधर उधर घूमने पर उसे आखिरकार एक घड़ा दिखाई दिया। लेकिन ये क्या, उस घड़े में बहुत थोड़ा सा पानी था। घड़े का मुंह बहुत छोटा था, इसीलिए कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। क्या कौवा पानी पी पाएगा? आप यही सोच रहे होंगे। चलिए देखते हैं। अब वह बड़े ध्यान से सोचने लगा और दिमाग घोड़े की तरह दौड़ाने लगा। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने देखा कि पास ही पत्थर के कुछ टुकड़े पड़े थे। थोड़ी मेहनत का काम था, लेकिन सफलता मिल सकती थी। यह सोच कौवे ने एक एक पत्थर उठाया और घड़े में डालता गया। यह क्या, सफलता मिली और धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा और तेजी के साथ कौवा लगातार पत्थर डालता गया। देखते ही देखते जल्दी ही पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवे की चोंच वहां तक पहुंच गई। प्यासे कौवे ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाकर वहां से उड़ गया। तो बच्चों, इससे हमने सीखा कि अगर आप संयम के साथ थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हर परेशानी का हल संभव है। झूठ बोलने का नतीजा, पावर्ड बाय एम्पावरयू। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत ही शरारती था।
वह हर रोज अपनी भेड़ों को लेकर जंगल की तरफ चराने जाता था। शाम होते ही सभी बच्चे अपनी अपनी भेड़ों को लेकर अपने घर चले आते थे। लेकिन वह देर शाम तक जंगल में बचाओ बचाओ शेर आया की आवाज लगाकर सभी गांव वालों को इकट्ठा कर लेता था। और जब गांव वाले पूछते कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे थे, कहाँ है शेर, तो वह जोर जोर से हंसने लगता और कहता, मैंने आप सभी को बेवकूफ बना दिया। ऐसा करके उसे बहुत मजा आता था। इसी तरीके से उसने गांव वालों से कई बार झूठ बोला। फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। शाम हो चुकी थी, सभी चरवाहे अपनी भेड़ों को वापस गांव लेकर आ चुके थे। लेकिन रामू अभी जंगल में ही था। उसकी एक भेड़ नहीं मिल रही थी। वह अपनी भेड़ को ढूंढने में लग गया। तभी उसने देखा कि उसकी भेड़ तो जमीन पर गिरी पड़ी है। वह जल्दी से उसके पास गया। तभी अचानक वहाँ शेर आ गया। वह शेर को देखकर डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, शेर आ गया। किसी गांव वाले ने उसकी आवाज सुनी और गांव में जाकर सबको बताया। लेकिन रामू की झूठ बोलने की आदत गांव वाले जानते थे, इसलिए उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया और सब वापस जाकर अपने काम में लग गए। उसका रोज झूठ बोलना उस पर भारी पड़ गया और शेर उसे खा गया। काफी देर तक उसकी माँ उसकी राह देखती रही। जब वह नहीं आया तो उसकी माँ ने गांव में उसके ना आने की खबर दी तो सब गांव वाले मिलकर जंगल में गए। लेकिन रामू कहीं नहीं मिला। सभी को जंगल में शेर के पाँव के निशान मिले। गांव वाले समझ गए कि शेर रामू को खा गया है। रामू के साथ हुई इस घटना से सभी को काफी अफसोस हुआ। फिर सब वहाँ से अपने अपने घरों को चले गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम बुरा ही होता है। लालची दूध वाला, पावर्ड बाय एम्पावर यू। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह अपने परिवार का जीवन चलाने के लिए रोज दूध बेचता था। एक दिन वह जब शाम को दूध बेचकर घर लौटा तो अपने सारे पैसे इकट्ठा करके सोचने लगा कि काश मेरे पास और ज्यादा दूध होता तो मैं और पैसा कमा लेता। काफी देर रात तक वह इस बारे में सोचता रहा और धीरे धीरे उसकी यह सोच लालच में बदल गई। दूसरे दिन जब वह दूध लेकर बाजार जा रहा था तो उसे रास्ते में एक नदी मिली। उसने नदी से थोड़ा पानी अपने दूध के डिब्बे में मिला दिया, जिससे उसका दूध रोज से ज्यादा हो गया। सारा दूध बेचकर जब वह घर आया तो उसने देखा कि पहले दिन से उसका पैसा ज्यादा था। अब उसके मन में और ज्यादा लालच बढ़ गया। नदी के पास एक पेड़ पर बंदर रहता था। वह व्यापारी को दूध में पानी मिलाते रोज देखता था। एक दिन व्यापारी दूध बेचकर आ रहा था तो नदी के किनारे पेड़ के नीचे उसकी आराम करने की इच्छा हुई। तो वह पेड़ के नीचे अपने सर के पास पैसों की पोटली रखकर लेट गया। ठंडी ठंडी हवा चलने की वजह से व्यापारी को नींद आ गई। पेड़ पर बैठा बंदर धीरे से नीचे आया और नीचे आकर उसके पैसों की पोटली लेकर पेड़ पर चढ़ गया और उसमें से कुछ पैसे नदी में फेंक दिए। पैसों के गिरने की आवाज सुनते ही व्यापारी की नींद खुल गई और वह तुरंत अपने पैसों को इकट्ठा करने की कोशिश में लग गया। लेकिन बंदर बहुत चालाक था। वह कभी एक मुट्ठी पैसे नदी में फेंकता और कभी एक मुट्ठी पैसा जमीन पर। ऐसा वह तब तक करता रहा जब तक पोटली से सारा पैसा खत्म नहीं हो गया। यह सब देखकर व्यापारी ने जमीन पर बैठकर अपना सर पकड़ लिया और पूरे मन से पश्चाताप करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और आगे से उसने दूध में पानी न मिलाने का संकल्प लिया और जमीन पर पड़े पैसे उठाकर अपने घर चल दिया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख लेनी चाहिए कि
हमें मेहनत और ईमानदारी से ही जीना चाहिए। लालच में आकर कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। खूनी मगरमच्छ, पावर्ड बाय एम्पावर यू। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील थी जो खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन चुन्नू हिरण उस जंगल में रहने के लिए आया। उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरण को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस झील के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने दूसरे दिन चुन्नू हिरण को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। जंगल में चुन्नू हिरण का सबसे अच्छा दोस्त एक चीकू खरगोश बन गया। चुन्नू हिरण को जब भी प्यास लगती थी तो वह उस झील में पानी पीने जाता था। एक शाम को वह उस झील में पानी पीने गया तो उसने में बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको जग्गू बंदर मिल गया। जग्गू ने चुन्नू हिरण से इतनी तेज भागने का कारण पूछा। चुन्नू हिरण ने उसको सारी बात बताई। जग्गू बंदर ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खूनी झील है, जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वह वापस नहीं आता। लेकिन उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा है, उसे तो हमने कभी नहीं देखा। इसका मतलब वह मगरमच्छ ही सभी जानवरों को खाता है जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाता है। अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को लेकर उस झील में गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि यह पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ है। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला, नहीं, यह तो पत्थर है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब यह खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक पत्थर हूँ। इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ है। चीकू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। कछुए और खरगोश की कहानी, पावर्ड बाय एम्पावर यू। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में खरगोश और कछुआ दो दोस्त रहते थे। वे दोनों गहरे दोस्त थे, परंतु खरगोश को अपनी स्पीड पर बहुत गर्व था और वह अक्सर कछुए को इस बात के लिए छेड़ता था कि कछुए की स्पीड बहुत कम है। एक दिन क्रोधित होकर कछुए ने खरगोश से कहा, आइए हम दोनों एक रेस करते हैं और देख ही लेते हैं कि किसकी स्पीड ज्यादा है। खरगोश कछुए की इस बात पर जोर से हंसा और बोला, तुम मुझसे जीत ही नहीं सकते, तुम्हारी चाल बहुत धीमी है। चलो रेस शुरू करते हैं। रेस शुरू हुई तो खरगोश लंबे कदम रखकर दौड़ने लगा, जबकि कछुआ धीमे धीमे चलने लगा। थोड़ी दूर तक दौड़ने के बाद खरगोश ने सोचा, अब मैं काफी आगे आ गया हूँ, क्यों न यहाँ पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लूँ। आराम करते करते कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। इधर कछुआ धीरे धीरे लगातार चलता रहता है और रास्ते में वह देखता है कि खरगोश सो रहा है। वह उसे जगाता नहीं है और धीरे धीरे निरंतर चलते हुए फिनिश लाइन पर पहुंच जाता है। जब खरगोश की नींद खुलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। खरगोश तेजी से दौड़ता हुआ फिनिश लाइन की ओर जाता है। वहाँ पर कछुए को पहले से पहुँचा हुआ देखकर वह काफी शर्मिंदा होता है। वह काफी खेद महसूस करता है क्योंकि एक कछुआ खरगोश से जीत जाता है।
तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खरगोश की स्पीड जरूर तेज थी, लेकिन कछुए का निरंतर प्रयास और इच्छा शक्ति अधिक थी, जिस वजह से खरगोश जीत गया। Please like, share, and subscribe our channel. Thank you for watching. Contact us to create such educative videos for your brand.